तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लासेस इन सी प्लस प्लस। ठीक है गाइज, पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कि स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है गाइज, तो स्ट्रक्चर को मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि भाई ऐसे अपन को ऐसे जरूरत पड़ रही है अगर किसी, ऐसे मान के चलो अपने पास प्रिमिटिव डेटा टाइप है इंट, स्ट्रिंग, कैर, फ्लोट। हाँ, लेकिन अपन को जरूरत पड़ गई किसी स्टूडेंट की डिटेल रखनी है जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर शामिल है और नेम शामिल है। तो अपन ये दो डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उनको जोड़कर एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देंगे। जैसे कि ऐसे, जैसे स्ट्रक्ट कीवर्ड लगा के स्ट्रक्चर का नेम और उसमें अपन जो डेटा टाइप रखना चाहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, नेम एंड रोल नंबर क्या है इसके, मेंबर है। ठीक है, मेंबर हो गए इस स्ट्रक्चर के। और इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपन। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, देखिए, स्ट्रक्ट कीवर्ड है ना, फिर स्ट्रक्चर का नेम, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे ओ नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया। चलो, अब ठीक है, अब मेंबर को एक्सेस कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर नेम। ठीक है, जैसे कि नेम। ठीक है, बस ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, एक बार रिवाइज करा दिया आपको क्विक। तो चलो अब आते हैं अपन क्लास के ऊपर। ठीक है, जैसा अपने स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम अपना कौन सा है, क्लास है। ठीक है, क्लास का कंसेप्ट है ना, जो डिफरेंट है वो मैं बताता जाऊंगा। पहले आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो सुनिए। ठीक है, चलो अपन क्लास बना लेते हैं। जैसे स्ट्रक्चर बनाई थी ऐसे अपन मान के चलते हैं भाई, किसी स्टूडेंट की डिटेल स्टोर करनी है अपन को। ठीक है, फिर से तो अब क्या लिखेंगे अपन, पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते थे ना। देखो मैं आपको डिफरेंशिएट करके पढ़ाता हूँ, चलो। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए ऐसे मान के चलो स्टूडेंट का अपन को नेम, कॉमा, रोल नंबर स्टोर करना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, STRUCT कीवर्ड है ना, और स्ट्रक्चर का नेम जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट फिर कल ओपन कर्ली ब्रैकेट्स है ना, फिर इधर लिख देंगे अपन नेम है वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, स्ट्रिंग नेम, और रोल नंबर वो इंट टाइप का होगा, इंट रोल नंबर। ठीक है गाइस, तो ये अपनी स्ट्रक्चर बन गई है ना। और क्लास कैसे बनेगी, अगर ये डिटेल स्टोर करानी है अपन को क्लास में तो कैसे लिखेंगे, क्लास कीवर्ड लिख देंगे और फिर लिखेंगे अपन क्लास का नेम जैसे कि स्टूडेंट। बिल्कुल प्रोसेस सेम है, जो मैं अलग है वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और ये, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम है इसकी इसकी दोनों की। ठीक है, क्लास की एंड ऑब्जेक्ट की। और स्ट्रिंग नेम, इंट रोल नंबर। ठीक है, अब इसके मेंबर को कैसे एक्सेस करेंगे अपन, स्ट्रक्चर के को पहले इसका वो ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब देखिए, इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, स्ट्रक्ट कीवर्ड स्ट्रक्चर का नेम स्टूडेंट, फिर ऑब्जेक्ट बना लेंगे चलो एस छोटा। ठीक है, अब मेंबर को एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, एस डॉट नेम। ठीक है, ये एक्सेस कर लिया अपन ने। ठीक है, तो ये होता है एक्सेस, कैसे करते हैं अपन स्ट्रक्चर के मेंबर को। ठीक है, तो अब क्लास पे आते हैं। अब क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ये है मेन चीज। ठीक है, लेकिन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अपन ऐसे जैसे स्ट्रक्चर का बनाते हैं तो स्ट्रक्ट कीवर्ड लिख देते हैं, तो इधर अपन को क्लास कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट क्लास का नेम। ठीक है, जैसे अपने केस में हो गई स्टूडेंट, स्टूडेंट और इसका ऑब्जेक्ट का नेम। ठीक है, ऑब्जेक्ट मान लिया है एस। ठीक है, तो सब सिर्फ अपन को क्लास का नेम लिखना है, क्लास नेम है ना, नो कीवर्ड, क्लास कीवर्ड का यूज नहीं करना है। ठीक है, और उसका ऑब्जेक्ट का नेम। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नेम। ठीक है, अब इसके मेंबर को कैसे एक्सेस करेंगे अपन, सेमीकोलन लगाता हूँ इधर, ऐसे इस, अब आपको पता होगा इंटरनली एक ऐसे ऑब्जेक्ट बना है तो क्या हुआ होगा, देखिए ऐसे एस नाम को एक ऑब्जेक्ट बना है जिसमें क्या हो गया, ये ये ब्लॉक्स है जो मेंबर है वो एलोकेट हो गए, जैसे एक है नेम नाम से और एक है रोल नंबर नाम से। ठीक है, ये इंट टाइप का है, ये स्ट्रिंग, बस ये हुआ है। ठीक है गाइस, तो मैंने कल भी बताया था कि क्लास की अगर आप कहीं ऐसे कि भाई अगर इसमें सिर्फ मान के चलो स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, ऐसे स्ट्रिंग नहीं है तो इसकी साइज कितनी हो जाएगी, सिर्फ ये ब्लॉक प्रेजेंट है तो इसकी साइज कितनी हो गई क्लास की अपनी,
स्टूडेंट क्लास की साइज कितनी होगी बताइए, 4 बाइट है ना। सही है। अगर ये लगता है आपको तो ये बिल्कुल गलत है ना। मैंने कल भी बताया था कि भाई साइज है वो कब एलोकेशन होती है क्लास के ऑब्जेक्ट, जब अपन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना उसी टाइम पे साइज बनती है, ठीक है। जिस हिसाब से मेंबर प्रेजेंट है उस हिसाब से साइज बनेगी, ठीक है। ऐसे मान के चलो इधर कैरेक्टर स्ट्रिंग की लेंथ मान के चलो भाई 5 5 है, ठीक है। जैसे 4 मान के चलो, मेरा नाम अभी है, तो अभी स्टोर किया तो अपने कितने कैरेक्टर्स हो गए इसमें, 4 है ना, कैरेक्टर 4 हो गए। और इसकी साइज कितनी हो गई इंट की, 4 बाइट, तो 4 + 4 8 बाइट, ठीक है। तो हमेशा ऑब्जेक्ट की होती है साइज, ना कि क्लास की, ठीक है। ये कल बता दिया था मैंने। अब देखिए, अब आपसे सोच रहे होंगे कि भाई ये चीज तो अपने इसमें भी थी, लेकिन इसमें भी है, तो इसका कोई एडवांटेज मिला क्या अपन को, ये तो सी में भी थी, तो सी विथ क्लासेस, जैसे सी प्लस प्लस का पुराना नाम क्या था, सी विथ क्लासेस, ठीक है गाइस। तो सी विथ क्लासेस या फिर सी प्लस प्लस बनाने का क्या मतलब निकला, ठीक है गाइस। और स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंट करने का क्या मतलब निकला क्लास में, ठीक है। स्ट्रक्चर को क्लास में बदलने के लिए क्या मतलब, क्या मतलब निकला इसको, ठीक है। वो चीज मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसने क्या किया कि भाई इसने कई सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की है। वो तो अपन स्टेप बाय स्टेप आगे देखेंगे, लेकिन जो है वो बताने जा रहा हूँ। इसने एक तो क्या प्रोवाइड किया अपन को, एक प्रोवाइड किया है फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर बोल दो, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं इनसे, एक्सेस स्पेसिफायर बोल दो, है ना। फॉर्मेट बोल लो या फिर एक्सेस स्पेसिफायर। वो क्या होता है, जैसे कि ये होते हैं 3 टाइप के, ठीक है। अभी मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, आगे जाके आपको इनको एडवांस में क्लियर कराऊंगा, मतलब डेप्थ में एक भी अलग से सेपरेट वीडियो में, ठीक है। अभी बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट, स्मॉल ये सब है ना, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट, एक होता है, आई थिंक पब्लिक प्राइवेट, एक प्रोटेक्टेड, हाँ। पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ठीक है। अब क्लास में क्या हो गया कि पहले इसका मतलब बताते हैं। पब्लिक क्या होता है, जैसे कि अपने ऐसे मान के चलो, अपन ने ऐसे क्लास के अंदर है, क्लास है, ऐसे मान के चलो एस नाम की, STU स्टूडेंट नाम की क्लास है। इसमें अगर अपन ने इंट एक्स, है ना, ऐसे मान के चलो प्राइवेट इन टैक्स बना दिया, तो क्या होगा पता है इसका मतलब क्या होगा, कि भाई ये अपना प्राइवेट है ना, अगर एक्स वेरिएबल है अपना, तो ये मेन फंक्शन है ना, ऐसे मान के चलो। तो अगर अपन इधर मेन से इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे ना, ऐसे STU का ऑब्जेक्ट बना लिया अपन ने, ओ ना, तो ओ डॉट एक्स को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, इसमें 5 वैल्यू असाइन करने की कोशिश करेंगे, तो ये नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट है, ठीक है। तो प्राइवेट का मतलब तो ये होता है कि सिर्फ है ना, इसके ये क्लास के मेंबर होंगे, जो अपन क्लास में कुछ बनाएंगे आगे जाके मेंबर, है ना, तो वो है ना, वो सिर्फ इसे एक्सेस कर पाएंगे एक्स को, सिर्फ क्लास के मेंबर। अगर क्लास में अपन कोई ऐसे मान के चलो, क्लास में ही बना दिया अपन ने x = 5, तो ये वैलिड है, लेकिन ये नहीं, क्योंकि क्लास के मेंबर प्राइवेट को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो इनको मैं और अच्छी तरह डेप्थ में बताऊंगा। पब्लिक होता है, उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, अगर ये पब्लिक हुआ, है ना, तो अपन यहाँ से भी एक्सेस कर पाएंगे। और प्रोटेक्टेड हुआ, इसका क्या कंसेप्ट है, तो सी प्लस प्लस में एक कंसेप्ट होती है गाइस इनहेरिटेंस की, ठीक है। इनहेरिटेंस बेसिकली कुछ नहीं है, क्लास ए मान के चलो, ठीक है। इसके पास ऐसे मान के चलो, मतलब कोई फीचर है ऐसे मान के चलो, ठीक है। ऐसे फीचर कुछ भी मान लो, जैसे XYZ, ठीक है। तो इसके बाद ऐसे डिम लाइट का फीचर है, मतलब लाइट जलाने का, ठीक है। ये कोई प्रोग्राम है, ऐसे मान के चलो कोड है जो लाइट जलाता है, ठीक है। तो लाइट जलाने का फीचर है एक, है ना, एक फीचर है इसके पास। अगर अपन ने क्लास बी बनाई, ओपन चार, इसमें भी है एक लाइट जलाने का फीचर, मतलब लाइट जलाने के एक फीचर है इसका, इसमें भी, ठीक है। लेकिन अगर अपन चाहते हैं कि इसकी फीचर इसमें आ जाए, तो उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। जैसे भाई आपके भी जो एंसेस्टर्स है, मतलब ऐसे पूर्वज है, जैसे आपके दादा, उनके गुण किस में आते हैं, मतलब आपके दादाजी के गुण पापा में आते हैं, तो वो इनहेरिट ही तो हो रहे हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इनहेरिट हो रहे हैं, कुछ पापा अलग से सीख रहे हैं आपके, मतलब
थोड़े बहुत तो पुराने गुण आ रहे हैं, मतलब उनमें हम गुण क्या बोलते हैं उनसे, मतलब पुराने जो फीचर्स है वो आ रहे हैं आपके पापा में, प्लस वो कुछ थोड़े बहुत नए सीख रहे हैं ना, न्यू सीख रहे हैं। तो अब आपके पापा के गुण थोड़े बहुत किस में आएंगे, मतलब आपके पापा के फीचर्स मान के चलो आप में आएंगे, अपन में, ठीक है, तो इसके सन में आएंगे। तो ऐसे रियल लाइफ में ये इनहेरिटेंस है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, है ना गाइस। तो बिल्कुल वैसे ही अगर अपन को ए के फीचर को एक्सेस करना है ना, तो इधर अपन कॉलन लगाएंगे, ठीक है, और इधर लिख देंगे स्पेसिफायर, या फिर ऐसे अभी तो कुछ मत समझो, अभी ऐसे लिखो जिस क्लास का उनको फीचर चाहिए उसका नाम लिख देंगे, है ना। ये बेसिक चीज है। अब ये क्या होता है, ये प्रोटेक्टेड है ना। अगर इसके अंदर कोई ऐसे मान के चलो, ये कोई वेरिएबल है ऐसे एक्स नाम का, ये प्रोटेक्टेड है, यार ओ, प्रोटेक्टेड है ये, है ना। तो ये क्या है, ना तो मेन फंक्शन से एक्सेसिबल होगा, है ना। ये कहाँ से एक्सेसिबल होगा, सिर्फ या तो क्लास के मेंबर फंक्शन से, मतलब क्लास के मेंबर इसे एक्सेस कर सकते हैं, या फिर क्लास के इसकी चाइल्ड क्लास के एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब है प्रोटेक्टेड। अब बस ये मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है, इनका कंसेप्ट आया है सी प्लस प्लस में। और एक और एडवांटेजेस बताता हूँ, मैं कंपेयर करके तो बताऊंगा ही, खैर अभी 2 सेकंड मतलब थोड़ी देर में, ठीक है। तो एक तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का है, और एक क्या है कि भाई अपन है ना, ऐसे कि इसमें है ना अपन सिर्फ मेंबर वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते थे। ये क्या हुआ है अपने मेंबर्स, है ना, मेंबर्स हो, ठीक है, मेंबर्स ऑफ क्लास, ठीक है, ये मेंबर हो गए। तो इसमें मेंबर थे, है ना। इसमें क्या हुआ कि इसमें है ना, मेंबर्स के साथ अपन फंक्शन भी बना सकते हैं गाइस, जैसे वॉइड फन नाम का फंक्शन बना दिया, ये इसका कोड है, ठीक है। तो इसके इसमें क्या फैसिलिटी आ गई, एक तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की, एक क्या आ गया, फंक्शन बना सकता है, ठीक है। तो ये इसमें फैसिलिटी आ गई। अब एक और चीज जो मैं काम की है स्पेसिफायर से पढ़ाई है मैंने, कि क्लास के जो मेंबर्स रहते हैं, सब कुछ मेंबर्स है ना, ये नीचे के, ये क्या रहते हैं बाय डिफॉल्ट, है ना, क्या रहते हैं, प्राइवेट। बाय डिफॉल्ट प्राइवेट मतलब क्लास के जो मेंबर्स है, मतलब ये कुछ भी, इन्हें बोलते हैं अपन इंस्टेंस मेंबर फंक्शन भी बोलते हैं गाइस, है ना। ठीक है, ऑब्जेक्ट से अपन है ना इंस्टेंस बोलते हैं, इंस्टेंस ऑफ क्लास। तो ये इन्हें, अब ये ऑब्जेक्ट है, उसके मेंबर है ये, तो अपन इन्हें बस इसके नाम पे कुछ नाम दे दिया है, जैसे इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल, ठीक है, और इंस्टेंस इसे फंक्शन को दे दी इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, ठीक है, ये नाम दे दिया। किसके बेस पे, इंस्टेंस पे। और क्लास क्या होती है अपने, वो मैं थोड़ी आपको बाद में बता दूंगा, थोड़ी देर रुकी। जो मेन चीज समझने की वो क्या है कि भाई प्राइवेट होता है। अब ऐसे मान के चलो भाई अपन अपना एस है, मतलब जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है वो अपना ऐसे नेम को एक्सेस करना चाहता है, तो वो कर ही नहीं पाएगा ना गाइस। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये प्राइवेट है, तो क्लास बनाने का मतलब क्या निकला, फिर प्राइवेट ही है तो। लेकिन अपन क्या कर सकते हैं इसे, कि कस्टमाइज कर सकते हैं, कस्टमाइज, है ना, कि अपन चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं, या फिर प्रोटेक्टेड। ये किस लिए प्रोवाइड किया है सी प्लस प्लस ने, स्पेसिफायर, ताकि सिक्योरिटी इंक्रीज हो सके, ठीक है गाइस। ताकि मतलब बाहर का आदमी है, मतलब ऐसे मान के चलो जो क्लास के बाहर का ऑब्जेक्ट है, या फिर कोई भी है वेरिएबल, या कुछ कुछ भी, मतलब मान के चलो अगर वो इस क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना लेगा ना, तो इन्हें यूज नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये प्राइवेट है, बस। ऐसा ऐसे है इसका मतलब, ठीक है गाइस। अब जो मैंने अभी आपको सी प्लस प्लस में क्लास तो पढ़ाई दी, चलो अब जो मेन चीज है वो बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। इससे अपने दो नई चीजें क्लियर होती है इससे ना, जैसे कि भाई अपना क्लास है, वो क्या है, क्लास का जैसे क्लास स्टूडेंट, चलो एक को क्लास बना लेते हैं STUD स्टूडेंट, इसमें लिख देते हैं अपन। अब मैंने बताया इन्हें एक्सेस नहीं पर कर पाएंगे, तो खुद से अगर प्राइवेट, बाय डिफॉल्ट पब्लिक रहेंगे, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहेंगे, हाँ प्राइवेट, सॉरी गाइस, बोलने में मिस्टेक हुई थी। तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहेंगे, तो अपन को इनको पब्लिक करने हैं, तो क्या करेंगे कि स्पेसिफायर लिख देंगे पब्लिक, है ना,
और ये कॉलन लगा देंगे, फिर इसके नीचे जो अपन डिक्लेयर करेंगे मेंबर्स, जैसे इंट रोल नंबर, ठीक, और STRING स्ट्रिंग नेम, है ना। तो अब ये क्या हो गए अपने दोनों, ये इंस्टेंस मेंबर क्या बोलते हैं ना, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल, और क्लास के अंदर जो फंक्शन रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, ठीक है, फंक्शंस को, क्लास के अंदर के फंक्शंस को इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, ठीक है। तो अब अपन ने इनको प्राइवेट पब्लिक बना ही दिया, तो अपन क्या कर सकते हैं, इन्हें मेन फंक्शन से एक्सेस कर पाएंगे अब, ठीक है। जैसे कि मैंने मेन फंक्शन से, तो पहले एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं अपन, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, क्लास का नेम, ना कि क्लास कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड नहीं लिखेंगे अपन, सिर्फ नेम, STUD, ठीक है। और फिर अपन का इसका ऑब्जेक्ट का नेम रख देंगे कुछ भी, जैसे ऐसे रख दिया, ठीक है। अब एक्सेस कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम, एस डॉट ऑपरेटर का यूज करके, है ना। फिर रोल नंबर में एक्सेस करना है, ऐसे रखना है, 14 रोल नंबर रख दिया, है ना। एस डॉट, है ना, नेम को एक्सेस करना है, तो उसमें भी नेम रख दिया अभी, ठीक है। और इसकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे अपनी किसकी थी, इंटरनल, इंटरनल प्रोसेस कैसी थी, जिसकी स्ट्रक्चर की थी ना, वैसे ही है कि एस का स्टूडेंट क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बना एस, ठीक है। और इसमें क्या क्या, ये तो बस अपन ने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है एक तरह से, मतलब ऐसे कि भाई अपन ने ब्लॉक, मतलब डेटा टाइप है STUD, है ना, इसको डिक्लेयर कर दिया बस, है ना। इस क्लास को बना दिया, मतलब डिक्लेयर किया है, बना इस ऑब्जेक्ट की मदद से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाते ये बन जाएगा, क्या बनेगा, इधर आएगा रोल नंबर, इधर मान के चलो ये नेम नाम का ब्लॉक है। अब अपन ने इसमें एस डॉट रोल नंबर में रखा 14, तो इधर आ गया 14, इधर आ गया नेम अभी, जो अपन ने रखा है, ठीक है। और बिल्कुल एक्सेस करने का भी तरीका है ऐसे ही है, सी आउट, है ना, ऐसे रोल नंबर प्रिंट कराना तो एस डॉट रोल नंबर, ठीक है। तो ये चीज है। अब मैं जो आपको मेन चीज बताने जा रहा हूँ, वो देखिए, इनसे अपन की है ना, क्या होता है, दो डेफिनेशंस रहती है, वो क्लियर होती है, ठीक है। तो वो दोनों डेफिनेशन क्या होती है, जो ओप की बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है guys? तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट बता देता हूँ, ठीक है, डेफिनेशन वाला पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास क्या होती है ना, मैं छोट छोट डेफिनेशन लिखूंगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइन, है ना। क्लास क्या होती है, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स बोल लो आप, ठीक है गाइस, कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स के लो, ना, जिनके जिनके अंदर डेटा टाइप्स का कलेक्शन होता है, और इम्प्लीमेंट करना हो तो क्या बोलेंगे अपन इसको, कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स। सी प्लस प्लस में क्या है भाई, ये डेटा टाइप है, इनका ही तो कलेक्शन है, तो डेटा मेंबर का कलेक्शन है, ऐसे बोल लो। और इसमें आपको पता है सी प्लस प्लस में क्या है, एक फंक्शन भी बना सकते हैं, तो बस, तो मेंबर में क्या आ जाते हैं, देखिए, वेरिएबल प्लस फंक्शन दोनों आ जाते हैं मेंबर में, ठीक है गाइस। तो ये कंसेप्ट है, ठीक है, क्लास हो गई। अब आ गया अपना सेकंड सेकंड डेफिनेशन किसकी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, भाई अपनी क्लास है, जैसे अपनी क्लास बनी है ना, उसी का ही तो अपना ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। जैसे क्लास अगर अपनी ऐसे मान के चलो, इसे क्या बोलते हैं, ब्लू प्रिंट भी बोलते हैं, ब्लू प्रिंट भी बोल देते हैं, कि अगर क्लास अपनी ब्लू प्रिंट है, ब्लूप्रिंट किसे बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स को, ठीक है। मतलब अपने क्लास को डिक्लेयर कर रखा है कि इस टाइप के क्लास में इस टाइप के मेंबर है, तो उसे बोल देंगे अपन ब्लूप्रिंट, ठीक है। अगर टर्म समझ में आ गया हो तो बढ़िया है ना। और फिर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट मैंने अभी आपको बताया था, इस क्लास को एक्स, मतलब ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जब भी तो ये एक्चुअल ब्लूप्रिंट है वो असाइन हो गए इस ऑब्जेक्ट के लिए, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इसके अगर आपको मान के चलो, अब मैं बताया था इन्हें क्या बोलते हैं, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, अगर क्लास में फंक्शन है तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट वो इंस्टेंस ऑफ क्लास, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन है इसकी, इंस्टेंस ऑफ क्लास इसे बोलते हैं अपन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट की, मतलब क्लास का
के मेंबर्स है ना, उसका इंस्टेंस होता है, ठीक है गाइस। मतलब जब भी तो अपन इन्हें इंस्टेंस नाम देते हैं, आई थिंक आपके आगे हो गए समझ में, ठीक है गाइस। तो क्लास हो गई अपनी कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स, उसे क्लास बोल देंगे, सिंपल है ना। ऑब्जेक्ट हो गया अपना इंस्टेंस ऑफ क्लास, ठीक है। इसे अपन क्या बोल देंगे, क्लास, ठीक है। अब जो उप्स की मेन डेफिनेशंस आती है, उप्स क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ये सी प्लस प्लस में क्या है, सी क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इसके जो कंसेप्ट है ना, उसे ही अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे अपन इधर ऑब्जेक्ट ही तो बना रहे हैं, तो एक होती है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, जिसमें अपन ऐसे फंक्शनल फंक्शंस बना के प्रोग्रामिंग करते हैं, है ना, फंक्शन पे बेस पे। तो उसे क्या बोलते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, है ना। ठीक है। जैसे कि अपने लेमडा एक्सप्रेशन है, आपने पढ़ा नहीं होगा आई थिंक, ना लेमडा एक्सप्रेशन है वो उसका एग्जांपल है ना। इसमें क्या करते हैं अपन, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। अब ऐसे ही इधर अपन क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बेस पे प्रोग्रामिंग हो रही है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बस। इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, उप्स, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ठीक है गाइज। तो बस ये है, अब इसकी दो डेफिनेशन है, वो मेन यहाँ से क्लियर होती है ना। पहली है एनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, राइट, ठीक है। इनकैप्सुलेशन क्या होती है, इनकैप्सुलेशन बस नाम से ही पता चल रहा होगा, देखिए, एन कैप्सूल मतलब ENCAPSUL, जैसे अपना ऐसे कैप्सूल तो जानते होंगे आप, ऐसे वो टेबलेट आती है जो कैप्सूल वाली, मतलब ऊपर से लेयर सी आती है, वो क्या है, अपन खाते हैं तो बिकम मतलब ऑटोमेटिक हट जाती है, और उसके अंदर से जो मेडिसिन है वो बाहर आ जाती है, ठीक है। तो बस ऐसा ही है अपना जो, मतलब इसमें क्या हो रहा है, एनकैप्सुलेशन यानी आप मान के चलो कि भाई अपने दो, जैसे दो चीजें, जैसे एक तरफ अलग मेडिसिन हो गई, एक तरफ सेकंड मेडिसिन, एक तरफ फर्स्ट मेडिसिन का मटेरियल हो गया, एक तरफ सेकंड का, इन दोनों को एक ही कैप्सूल में बांध के दिया, तो इन्हें एनकैप्सुलेशन बोल देंगे, ठीक है। ऐसे मान के चलो। अब इधर क्या हो रहा है, अपने अपने जो क्लास के डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स हैं, जैसे मैं इस एरिया को क्लीन करके बताता हूँ। गाइस अगर वीडियो आपको थोड़ा लंबा लगता हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं समझा, आपके समझ में आ रही होना चाहिए तो ही देखना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा। अगर समझ में आ रही है ना, तो लंबे चीज भी कोई, मतलब ज्यादा लेंथ है ज्यादा अगर वीडियो की, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप टाइम है वो कंज्यूम ही हो रहा है कुल मिला के, ठीक है। तो अभी मैं बताया था इनकेप्सुलेशन, है ना। तो इनकेप्सुलेशन क्या है, कि मैंने बताया कि अभी आपको कि भाई दो ऑब्जेक्ट को अपन एक एक ही ट्रैप में ऐसे बांध, रैप अप कर रहे हैं ऐसे चीजों को, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं भाई, ये क्लास के इंस्टेंस मेंबर फंक्शंस हो गए, जैसे कि रोल नंबर और नेम हो गया, इसमें मान के चलो एक फंक्शन और होता फन नाम का, ठीक है, ये फंक्शन होता। अभी ये तीन अलग अलग है अभी तो, ठीक है। अभी अलग अलग है, ये सिर्फ क्लास के अंदर है, अब अभी ये अलग अलग है। लेकिन अपन ने जैसे ही ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, जैसे STU और D, है ना, ये ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ये पता क्या होगा, ऐसे इसका ऑब्जेक्ट बनाया है एस नाम का, पता है ये एस के अंदर ये तीनों चीजें कंबाइन हो जाएगी, इसके अंदर ये भी आएगा, मतलब रोल नंबर भी आएगा, नेम भी आएगा, और फंक्शन भी आएगा। तो बस अपना हो गया नहीं इनकैप्सुलेशन, मतलब बहुत सारे, मतलब मेंबर्स, डेटा मेंबर्स, है ना, इनको अपन कंबाइन कर रहे हैं। तो मतलब ये क्या है, इनकैप्सुलेशन अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो जो मेन चीज है वो समझ में आ गई ना, कि ऑब्जेक्ट की मदद से अपन क्या कर रहे हैं भाई, क्लासेस के जो बिखरे हुए मेंबर्स हैं उनको इनकैप्सुलेट कर रहे हैं, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट, मतलब एक ही उसमें रख पा रहे हैं अपन, जैसे मान के चलो कैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन यानी एक ही ऑब्जेक्ट में, एक ही कंटेनर में रख पा रहे हैं ना अपन ये तीनों चीजों को, मतलब इसके डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स को, ठीक है। तो उसे क्या बोल देंगे अपन, इनकैप्सुलेशन। तो इसकी डेफिनेशन देखे तो सिंपल सी डेफिनेशन है, कंबाइनिंग डेटा मेंबर्स कह लो, या फिर क्या कहेंगे, कंबाइनिंग डेटा वेरिएबल, एंड
डेटा वेरिएबल कह लो या फिर इंस्टेंस वेरिएबल कह लो, और डेटा फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन होगी कि अपन क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं डेटा मेंबर्स को। मतलब इसके डेटा मेंबर्स ये तीनों हैं, ठीक है। ये अब इसके डेटा मेंबर्स है क्लास के, उन तीनों को अपन ने क्या किया, इनटू सिंगल यूनिट कंबाइन कर रहे हैं। मतलब इन तीनों को अपन ने कंबाइन कर लिया ना सिंगल यूनिट। मतलब सिंगल यूनिट का कौन है अपना ऑब्जेक्ट। तो अपने ऑब्जेक्ट की मदद से अपन इन तीनों चीजों को अपन ने सिंगल यूनिट में बांध दिया। तो कितनी अच्छी बात है गाइस, आपका एक तो डेटा ऐसे बिखरा हुआ पड़ा था, ऐसे इधर रोल नंबर था, इधर नेम था, इधर वो था फंक्शन, है ना, इनसे कोई जुड़ा हुआ ही नहीं था। अभी ये क्या कर रहा है, इनको इनकैप्सुलेट कर दिया, मतलब कंबाइन कर दिए एक ही डेटा में, एक ही चीज में। और इनको है ना एक ही चीज है, जैसे कि एक ही ऑब्जेक्ट है, इन मेंबर्स को क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट, जैसे कि एस नाम का ऑब्जेक्ट है, वो एक्सेस कर पा रहा है। तो बस ये एक अच्छा फीचर हुआ ना इनकैप्सुलेशन ओप्स के लिए। तो बस ये बेसिक सी डेफिनेशन है इनकैप्सुलेशन की। बस आपको अगर इनकैप्सुलेशन आए तो आप क्लास बना के उसको ऑब्जेक्ट बना दीजिए, वो आपका इनकैप्सुलेशन का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है guys? अब देखते हैं एक और डेफिनेशन। ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, इसे बोलते हैं abstraction, ठीक है। ये अनदर डेफिनेशन है, ठीक है। abstraction किस पे बेस है, एक्सेस स्पेसिफायर्स। मैंने बताया था अभी कौन कौन से होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। इनको डीप में, मतलब डेप्थ में आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा इन्हें, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज है वो समझने की, वो चीज देखिए आप, है ना, abstraction क्या होती है, ठीक है। इसे मान के चलो अपनी क्लास है। अब नहीं, क्लास नहीं, पहले अपन मान के चलते हैं भाई, स्ट्रक्चर थी एक, एस टी आर यू सी टी, स्ट्रक्ट एस टी यू नाम की स्ट्रक्चर बन गई। इसमें एक फंक्शन है, ऐसे मेंबर है, ऐसे मान के चलो। स्ट्रिंग, छोटे बड़े पे ध्यान नहीं दिया, मत दीजिए अभी, है ना। स्ट्रिंग और एन, ठीक है। एन नेम की एक मेंबर है, ठीक है, ये मेंबर है एन, जिसका वेरिएबल क्या है, एन है, ठीक है। तो इससे क्या है, अपन मेन मेन फंक्शन से इसे क्या है, कोई भी एक्सेस कर पाएगा, कोई भी, एनीवन। क्योंकि इसमें कोई कंसेप्ट तो है नहीं है एक्सेस स्पेसिफाई का कि भाई ये पब्लिक है, प्राइवेट है, या प्रोटेक्टेड है, पीपीपी, ठीक है। तो इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो इसे कोई भी एक्सेस कर पाएगा, तो इसको क्या है, सिक्योरिटी का लॉस। ऐसे मान के चलो, मतलब आपके पास आपके मतलब बैंक अकाउंट पिन है, ऐसे मान के चलो, ऐसे एक क्लास बनी हुई है, ऐसे मान के चलो आपके को गूगल पे, पेटीएम ऐप में, जैसे क्या नाम से अकाउंट, है ना। इसमें आपका इंट में रखा हुआ है अकाउंट होल्डर, है ना। अ, नहीं, अकाउंट नंबर, ठीक है, एन, है ना। एक रखा है स्ट्रिंग में अकाउंट होल्डर नेम, है ना। और एक में रखा है एटीएम पिन, ठीक है गाइस, इंट में, ठीक है। अब ऐसे मान के चलो भाई, ये क्लास है, अगर इसके मेंबर प्राइवेट करने की अपन को वो नहीं होती फंक्शनैलिटी, पब्लिक करने की या फिर प्रोटेक्टेड करने की नहीं होती फंक्शनैलिटी। अभी मैं बताऊंगा प्रोटेक्टेड का तो अच्छी तरह आपको, ठीक है, प्रोटेक्टेड का ये बहुत अच्छी तरह बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, कि इसके इनहेरिटेंस करके कैसे करते हैं, तो क्या काम देता है एक्चुअल रियल वर्ल्ड में, कहाँ पे काम आता है, ठीक है। तो लेकिन अगर ऐसे मान के चलो, अगर ये एक्सेस, ये क्या होती है, अगर पब्लिक होते हैं बाई डिफॉल्ट, ऐसे मान के चलो स्ट्रक्चर की तरह, तो आपके एटीएम पिन को हर कोई एक्सेस कर लेता, तो आपके अकाउंट से पैसे नहीं निकल जाते क्या, बता। हाँ, पैसे पैसे नहीं निकल जाते क्या। तो ये क्या हुआ, सिक्योरिटी का लॉस हुआ। तो बस अब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि ये क्या करता है, एक प्रोसेस है, इसे ऐसे मैं थोड़ी सी वो बताता हूँ, थ्योरी उसी बताता हूँ, इधर डेफिनेशन बता देता हूँ, चलो अब्स्ट्रक्शन की, ठीक है। तो अब्स्ट्रक्शन क्या होगा, ये इट इज अ प्रोसेस प्रोसेस ऑफ हाइडिंग अन unrelevant details
है ना? प्रोसेस ऑफ हाइडिंग अनरिलेवेंट डिटेल्स। अनरिलेवेंट डिटेल्स मतलब भाई काम की इंफॉर्मेशन मान लो आप, मतलब काम की इंफॉर्मेशन मतलब इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। आई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आई आई है ना, ऐसे मान के चलो ये काम की इंफॉर्मेशन है। जैसे पिन नंबर है आपका, मतलब एटीएम पिन है, वो काम की इंफॉर्मेशन है। अब अनरिलेवेंट डिटेल है ये, ऐसे मान के चलो जो काम की है यूजर की। अब अगर ये लीक हो गई, अगर ये लीक, तो आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे ना गाइस। इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको हाइड करते हैं। और हाइड किसकी मदद से करते हैं अपन, एक्सेस स्पेसिफायर लगा के, ठीक है। जैसे प्राइवेट कर दिया, जिससे क्या होगा, सिर्फ ये क्लास के मेंबर्स है ना, मतलब ये क्लास के मेंबर्स, जैसे इस क्लास में ऐसे मान के चलो इस क्लास का फंक्शन या तो ये, फिर इस क्लास का वेरिएबल ही से एक्सेस, ये पिन अकाउंट पिन है ना, मतलब एटीएम पिन है ना, उसे एक्सेस कर पाएगा सिर्फ क्लास का मेंबर ही। तो ये कितनी अच्छी बात हो गई अब्स्ट्रैक्शन से, कि भाई आपकी मतलब सिक्योरिटी मेंटेन हो गई, प्लस है ना इसने क्या, कई सारे उसके फीचर भी प्रोवाइड, मतलब ये क्या करते हैं, मतलब अभी इसका एक मेन फंक्शन क्या है, एक प्रोटेक्टेड का है ना। अभी ये क्या काम आएगा ये आगे बताऊंगा मैं आपको। लेकिन जो आपको मेन जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो ऊपर डाल दिया मैंने। अब एक स्ट्रक्चर का प्रोग्राम बनाते हैं सिंपल सा, ठीक है गाइस। तो नहीं, स्ट्रक्चर तो हो चुका है अपना, क्लास बनाएंगे, क्लास का प्रोग्राम बनाएंगे। तो ऐसे मान के चलो, अगर आपके एब्स्ट्रैक्शन समझ नहीं आई हो, तो ऐसे मान के चलो आपके घर में जैसे कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, जैसे आपकी फैमिली नाम की क्लास है, जिसमें आपके आपके फैमिली में कोई मेंबर्स है। और ऐसे मान के चलो आपकी फैमिली में एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, PBTINFO। तो ये किसको पता होगी, आपकी क्लास, मतलब इस क्लास में या फिर फैमिली में जितने मेंबर्स हैं, ऐसे मान के चलो आपके आपके सिस्टर्स को हो गई, आपके ब्रदर को हो गई, आपके मॉम को हो गई और डैड को हो गई, ठीक है। इन चारों को पता हो गई, ऐसे मान के चलो। लेकिन अगर ये इसको प्राइवेट नहीं रखा अगर अपनी फैमिली ने, तो ये बात लीक होगी ना। लीक हो गई तो अपनी किसके बदनाम में होगी, और मतलब अच्छा तो अपन को नहीं लगेगा ना अगर बातें लीक हो गई। तो इसके लिए अब्स्ट्रैक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। अब्स्ट्रैक्शन क्या करते हैं कि पापा मम्मी क्या बोलते हैं मेंबर से, कि भाई तुम एक्सेस तो कर रहे हो इस चीज को, लेकिन क्या करोगे, प्राइवेट रखोगे। प्राइवेट रखना हमेशा ये चीज को, ठीक है, किसी को बताना मत। तो बस ये रियल वर्ल्ड में जैसे वो से चलता है ना, जैसे इनहेरिटेंस है, अब्स्ट्रैक्शन है ना, इनकैप्सुलेशन है, बस ऐसे के ऐसे ये अपने उसमें चलता आ रहा है कुल मिला के। ऐसे अब आप सोचोगे कि भाई ये ये इनकैप्सुलेशन है, वो कैसे चल रहा है। ऐसे मान के चलो आपकी फैमिली है, अगर आपके दादाजी ऐसे मान के चलो अभी अलाइव है, ऐसे मान के चलो दादाजी अलाइव है, तो अब वो क्या करेंगे, जितने भी मेंबर्स हैं उनको एक ही फैमिली में बाइंड करके रखेंगे, जॉइंट फैमिली की ट्राई करेंगे कि जॉइंट फैमिली हो, ताकि क्या है पूरे मेंबर्स एक साथ मतलब इनकैप्सुलेट हो, मतलब एक ही हो, मतलब कुल मिला के कंबाइन रहे। मतलब डेटा मेंबर्स मान के चलो आपके फैमिली मेंबर है, वो क्या है डेटा मेंबर्स है इधर। तो अगर वो कंबाइन रहेंगे, है ना, वो ही तो यही तो चाहेंगे आपके दादाजी। बस तो ये क्या प्रोसेस हो गई इसकी, इनकेप्सुलेशन ये हो गई रियल वर्ल्ड में, ठीक है। तो मतलब कुछ नहीं है वो, अगर आपको समझ में मतलब ये चीजें समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। एक स्ट्रक्चर का प्रोग्राम देखते हैं अपन, स्ट्रक्चर नहीं क्लास का, सॉरी, है ना। क्या स्लिप ऑफ टंग हो ही जाता है देखो। हम्म, मैंने तो प्रोग्राम वो बना लिया, लेकिन इसे हटा देता हूँ चलो। चलो एक मैं बेसिक, ऐसे मान के चलो अपन को क्लास बनानी है, देखिए क्लास बनानी है। अम, ये ए है गाइस, है ना, वो नहीं है ना क्लास, इसका नाम दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। अभी मैंने बताया कि भाई अपन को क्या करनी है, इसको एक्सेसिबल बनाने के लिए प्राइवेट, प्राइवेट रहेगी बाय डिफॉल्ट। अभी दिखाता हूँ आपको कैसे रहेगी। इसमें मान के चलते हैं इंट नेम है, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल लूंगा मैं, ज्यादा ऑर्डर नहीं लूंगा, ठीक है। जो मेन चीज समझने की वो समझना आप, है ना, ठीक है। मेन फंक्शन बना देंगे, अपन क्या करेंगे इधर से इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्टूडेंट का OBJ, या फिर कुछ भी नाम का बना लो,
ऑब्जेक्ट बना लेंगे एस नाम का, ठीक है। और एस की मदद से अपन एन नेम को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। चलो ये करके देखते हैं, अभी पता चल जाएगा आपको ये बाय डिफॉल्ट क्या प्राइवेट रहती है, क्यों रहती है क्या। देखिए, इसको चालू रखता हूँ। चलो, बॉयलर प्लेट को कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। मेन फंक्शन से ऊपर मैंने क्लास बना ली, क्लास STUDENT, स्टूडेंट, ठीक है गाइस। क्लास बना ली मैंने, इसमें रख दिया मैंने एक डेटा मेंबर, जिसका नाम रखा मैंने, ओ सॉरी, अपना नेम होता है वो स्ट्रिंग टाइप होता है ना, स्ट्रिंग नेम, ठीक है। इधर आ जाएगा सेमीकोलन। क्लास को अपन बंद करते हैं हमेशा, याद रखिए। अपन इसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, चलो। STUDENT स्टूडेंट एस, ये ऑब्जेक्ट बना लिया अपन ने क्लास का, ठीक है। एस की मदद से अपन नेम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, देखिए एस डॉट नेम। पहले ऐसे मान के चलो इसमें कुछ डेटा रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी इसमें कुछ नल होगी, नल वैल्यू होगी, तो अपन इसमें डेटा रखने की कोशिश करते हैं। तो चलो मानते हैं कि ENTR नेम, अपन खुद मतलब इनपुट लेके रखेंगे वैल्यू, है ना, ठीक है। सीन इधर रखेंगे वैल्यू को एस डॉट नेम में, ठीक है। अब देखिए, इस पे अंडरलाइन आ चुकी है वैसे भी, ये मतलब ये क्या है, एरर के लिए, ठीक है। लेकिन एक बार वो कंपाइल करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये क्या है ना, पास इट, इसमें वो कहाँ पे आया है। हाँ ये देखिए, देख गाइज, यहाँ पे पढ़िए आप, स्ट्रिंग स्टूडेंट और नेम, ठीक है। ये ये कंसेप्ट है मेथड रेफरेंस का ना। मेथड यानी क्लास है, वो अपने ऑब्जेक्ट को, मेथड यानी कोई मेथड बोल लो, या फिर मेथड एक फंक्शन से बोलते हैं जावा में, मेथड कह लो, या फिर वो मेथड रेफरेंस का कंसेप्ट क्या है कि क्लास है ना, वो अपने ऑब्जेक्ट्स को भी रेफर कर सकती है, ठीक है। इसको रिजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं, इसे सी में, जावा में इसे रेफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको लगाकर अब ये पूरे एरर को पढ़ने की कोशिश कीजिए, कि जो अपना क्या है, ये नेम है, वो इज प्राइवेट विद इन दिस कंटेक्स्ट, है ना, ठीक है। मतलब इस क्लास के अंदर है, इस क्लास है ना, इसके अंदर जो अपना नेम है, जो अपना इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है, वो क्या है अपना प्राइवेट, इसलिए अपन ने इसमें डेटा नहीं रख पाए, ठीक है गाइस। तो अब अभी इसमें डेटा रखने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसे पब्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया आपको कि भाई पब्लिक स्पेसिफाई लगा दो, बस सीधी सी बात है। देखो, इधर लिखेंगे अपन पब्लिक, PUBLIC, PUBLIC, ठीक है। और ये कॉलन लगा देंगे, ठीक है। अब ये क्या है, अपना नेम है, ये क्या हो गया पब्लिक। चला के देखते हैं, चलो। ये देखिए रन हो चुका है, अपन ने डेटा रख दिया है, ठीक है। डेटा रख दिया लेकिन दिख नहीं रहा, डेटा दिख जाए इसलिए सी आउट नेम इज ना, एच डॉट नेम, ठीक। चलो अब फिर से रन करके देखते हैं एक बार। तो ना अपना प्रोग्राम है, एक बार आउटपुट, ठीक है। ये देखिए, सिंपली अपना बेसिक, सबसे बेसिक इसका क्लास का प्रोग्राम है जो रन हो चुका है। ये क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर। अगर ये प्राइवेट पब्लिक हो गया, है ना, मतलब प्राइवेट था जब, तो एक्सेस ही नहीं कर पा रहे थे, है ना। लेकिन जब ये पब्लिक हुआ, ठीक है, तो ये क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट है जो अपने मेन फंक्शन में बना है, मतलब एक्सटीरियर ऑब्जेक्ट ही हुआ ना ये, क्लास का तो ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन बाहर से बना है ना, इसलिए ये इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा था। ठीक है, अपन ने जब इसे पब्लिक कर दिया, तो ये क्या है, कहीं से भी एक्सेसिबल है। तो इसके ऑब्जेक्ट ने, मतलब इस क्लास के ऑब्जेक्ट ने, स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट ने इसे एक्सेस कर लिया, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू रख दी और वैल्यू को आउटपुट होकर आ गया, ठीक है। तो ये अपना बेसिक क्लास का कंसेप्ट है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन गाइस अगर समझ में आई हो तो वीडियो लाइक कीजिए आप, है ना। अगर टाइम कंज्यूम हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, 1 घंटे की वो वीडियो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझ में आ रहा है आपके, ठीक है। बाय।